नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की कहानी अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको डर का एहसास होना तय है और आपके प्यारे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जो कहानी मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वह एक खौफनाक और रहस्यमयी गांव के बारे में है। यह गांव किसी अजनबी के लिए एक खौफनाक हकीकत बन सकता है और मैं उस अजनबी का हिस्सा बन चुका था। कई साल पहले मैंने सुना था कि एक जगह है जहाँ लोग जाते हैं लेकिन कभी वापस नहीं आते। यह जगह थी भूतपूर्व गांव, जो अब किसी के दिमाग में बस एक खौफनाक कहानी बन चुका था। शुरुआत में मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने इसके बारे में और सुना तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी और एक दिन मैं उस गांव की ओर बढ़ चला। वह गांव कोई आम गांव नहीं था। सबसे पहली बात तो यह थी कि वह गांव मानचित्रों में भी गायब था। ऐसा लगता था जैसे यह जगह समय की धारा से बाहर हो। जब मैंने उस गांव तक पहुंचने का रास्ता खोजा तो मेरे कदम जैसे अपने आप उस रहस्यमयी जगह की ओर बढ़ते गए। घना जंगल, टूटे हुए रास्ते और पुरानी सड़कें मुझे वहां तक ले आईं। जैसे ही मैं गांव के भीतर कदम रखा, मुझे यह एहसास हुआ कि यह जगह किसी और दुनिया का हिस्सा है। वहां का माहौल चुप था, बिल्कुल सन्नाटा। किसी भी जीव का कोई निशान नहीं था, लेकिन हर एक इमारत, हर घर जैसे कुछ कह रहा था। सिर्फ हवाओं में कुछ गूंज रही थी। और जब मैंने गांव में कदम रखा तो अचानक एक ठंडी हवा का झोंका मुझे महसूस हुआ। यह हवा घने अंधेरे और गहरे रहस्यों से भरी हुई थी। मैं और करीब बढ़ा और तब मेरी नजर पड़ी एक घर की ओर, जो सबसे पुराना और सबसे डरावना दिख रहा था। इसके दरवाजे धीरे धीरे खुलते दिखे। बिना किसी सोच के मैंने अंदर कदम रखा, लेकिन इस कदम ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जब मैंने उस पुराने घर में कदम रखा तो जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अंदर खींच रही थी। हवा का झोंका अब और तेज हो गया था और मैं महसूस कर रहा था कि कोई मुझे घेर रहा है। अंदर की दीवारें धुंधली थीं और वहां की हर वस्तु मुरझाई हुई थी। कमरे की बत्तियां बुझी हुई थीं और चारों ओर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। तभी अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। वह बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। यह आवाज जैसे किसी बच्चे की थी। यहाँ आओ, आवाज गूंजने लगी। मुझे लगा कि शायद कोई और इंसान हो, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने कदम आगे बढ़ाए और तभी एक कटाफटा चेहरा सामने आया। एक बच्चा जिसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा सफेद। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुमने कदम रखा है, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन बच्चा गायब हो गया और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मुझे अब यह महसूस हुआ कि यहाँ कुछ खौफनाक हो रहा है जो मैं समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही मैंने घर से बाहर जाने की कोशिश की, मैंने देखा कि वह बच्चा दूर खड़ा था और उसकी आंखों में कोई एहसास नहीं था, सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। तभी एक आवाज सुनाई दी, तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। यह आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी और मैंने फैसला किया कि मुझे इस गांव का रहस्य जानने के लिए और अंदर जाना होगा। मैंने अपनी यात्रा जारी रखी और अब वह हवेली पूरी तरह से मुझे घेर चुकी थी। हवा का दबाव बढ़ गया था और दीवारों पर अजीब सी छायाएं बन रही थीं। मैंने जैसे ही एक और कदम आगे बढ़ाया, मैंने महसूस किया कि हर गली, हर घर में कुछ था जो मुझे खींच रहा था। अचानक एक खिड़की में फिर से वही बच्चा दिखाई दिया। उसकी आंखें काली थीं और उसका चेहरा एकदम सफेद था, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से हो। वह खड़ा था, मुझे घूर रहा था और तभी वह लापता हो गया। वह बच्चा मेरी आंखों से गायब हो चुका था, लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी मेरे दिमाग में समाई हुई थी। हवा के साथ मुझे अब वह पुराना घर और हवेली घेरने लगी थी। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुला और मैं अंदर चला गया। कमरे में अंधेरा था और वहां की हर चीज मरी हुई, बेजान लग रही थी। दीवारों पर और फर्श पर उकेरी हुई अजीब सी तस्वीरें थीं, जो कभी किसी इंसान की हो सकती थीं। तभी एक औरत का चेहरा उभरा। उसकी आंखें काली थीं और उसका चेहरा अब मेरे सामने था। वह बोली, तुम अब हमारे साथ हो और तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगे। अब मैं डर से कांप रहा था। मैं बाहर जाने के लिए दौड़ा, लेकिन जितना मैं दौड़ता उतना ही मेरे सामने वही अजनबी रास्ता आ जाता। गांव के किसी भी मोड़ पर एक ही दृश्य था। सब कुछ उसी तरह था जैसे कुछ नहीं बदला हो। मेरा दिल अब तेजी से धड़क रहा था और मेरे पांव भारी हो गए थे। हवा और अंधेरे में कुछ अजीब था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही है। मैंने फिर से कमरे का दरवाजा खोला और सामने वही बच्चा खड़ा था। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारे जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वह औरत फिर से सामने आई और उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। उसकी आवाज में अब कोई दया नहीं थी और वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। मैंने और दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो रहा था कि मैं इस गांव से बाहर कभी नहीं जा पाऊंगा। अब मैंने यह समझा कि यह जगह एक हद तक शापित थी। गांव में जितने लोग आए थे वे अब उन आत्माओं का हिस्सा बन चुके थे जो कभी इस गांव के अंदर रह चुकी थी। मैं अब यहाँ एक अकेला इंसान नहीं था, बल्कि उन आत्माओं के बीच फंसा हुआ था जो इस गांव से बाहर नहीं जा सकती थी। अचानक दीवारों पर उकेरी हुई तस्वीरों में से चेहरे निकलने लगे। हर एक चेहरे पर गहरी उदासी और दर्द था। यह चेहरे मेरी ओर बढ़ने लगे और उनका गुस्सा अब मेरे भीतर समाने लगा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ रही थी
और मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने महसूस किया कि मैं उन आत्माओं से घिर चुका था और मुझे इस गांव से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब मैं खुद को एक बंद कमरे में पाया जहां से बाहर जाने की कोई कोशिश न हो रही थी। दीवारों से निकलने वाली आवाजें अब एक भयावह कहानी की तरह गूंजने लगी। मुझे यह समझ में आने लगा कि मैं अब इस गांव का हिस्सा बन चुका था। हर आवाज जो मुझे सुनाई देती, हर हलचल जो मेरे चारों ओर होती, वह मुझे अंदर से और भी घेरती जाती। मैं जितना डरता उतना ही यह जगह मुझे अपनी गिरफ्त में लेती गई। कभी मुझे ऐसा लगता जैसे मैं भाग सकता हूँ, लेकिन हर कदम पर वही आवाजें सुनाई देती। यह आवाजें अब मेरे भीतर गूंजने लगी थीं और मुझे यकीन हो गया था कि यह सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम नहीं था, बल्कि यह गांव की आत्माओं का काम था। एक रात जब मैं एक पुराने घर में छिपकर बैठा था, मैंने फिर से वही आवाजें सुनी। अब यह और भी तेज थी। वे कह रही थीं, तुम हमारे साथ हो, हमसे भाग नहीं सकते। अचानक कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब कोई मेरे करीब आ रहा है। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे चारों ओर से घेरने वाली भूतिया साया दिखाई दी। उनकी आंखें काली थीं और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह सैकड़ों साल पुरानी आत्माएं हो। वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगीं और मैंने महसूस किया कि अब मुझे उनके बीच रहना होगा। मैंने दिल में उम्मीद की कि शायद अब मैं इस जाल से निकल सकूं, लेकिन मेरी कोशिशें नाकाम हो गईं। अब यह आत्माएं मुझे पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत से तैयार थीं। मैं भागने की कोशिश करता, लेकिन हर रास्ता वही घना अंधेरा था, वही रास्ता जो मुझे और करीब खींचता जा रहा था। अब मुझे एहसास हो गया था कि यहाँ से भागना मेरे लिए असंभव था। अब जैसे जैसे दिन और रात बदल रहे थे, मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा कि समय यहाँ रुक चुका है। मैं दिन के उजाले में भी वही पुराने घरों के बीच भटक रहा था और रात में वही सन्नाटा और वही भयावह ठंडी हवा मुझे घेर लेती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह समय कैसे गुजर रहा था और क्या यह वाकई समय था या फिर मैं किसी और दुनिया में फंसा हुआ था। हर सुबह जब सूरज उगता तो मुझे वह घनी अंधेरी सड़कों पर चलने का आदेश मिलता, और जब रात होती तो मुझे लगता कि यह गांव और अंधेरे की दुनिया अब एक साथ जुड़ चुकी है। मुझे कभी नहीं पता था कि कौन सा दिन है, कौन सा महीना। मुझे बस यही समझ आ गया था कि मैं इस गांव में फंसा हुआ हूँ और शायद कभी बाहर नहीं जा सकूंगा। मुझे लगता कि समय का खात्मा हो चुका था। जैसे जैसे समय बीतता गया, आत्माओं के चेहरे और भी भयावह होते गए। उनकी आंखों में अब कोई और दया नहीं थी, सिर्फ एक गहरी खामोशी और गुस्सा था। मुझे लगता कि वे मुझसे बदला लेने के लिए तैयार थीं, क्योंकि मैंने इस गांव की सच्चाई को जानने की कोशिश की थी। मैं अब महसूस करने लगा था कि इस गांव का हर कंकड़ पत्थर, हर दीवार और हर घर किसी न किसी कहानी को छुपाए हुए है। एक दिन जब मैं पुराने घरों के पास भटक रहा था, मुझे फिर से वही औरत दिखाई दी। अब उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसकी मुस्कान अब मेरे दिल में डर पैदा करने लगी थी। उसने मुझे देखा और धीमे से कहा, तुम हमारे साथ हो, अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकते। मैंने कोशिश की कि मैं भागूं, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे ख्याल आया कि कहीं से कोई मुझे रोक रहा है। मेरी मांसपेशियां जैसे कड़ी हो गई थीं। तुम अब हमारे गांव का हिस्सा हो, वह औरत बोली, और उसके शब्द मेरे दिल में उतरने लगे। मुझे अब यह समझ आ गया था कि वह सिर्फ औरत नहीं थी, बल्कि एक शापित आत्मा थी जिसने इस गांव को अपने कब्जे में ले रखा था। वह काली आंखों से मुझे घूर रही थी और मुझे एक और अंधेरे कमरे की ओर खींच रही थी। मैंने जब विरोध करने की कोशिश की तो उसके हाथ ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मेरी आंखों के सामने एक अंधी दुनिया घूम रही थी और मैं अपनी पूरी शक्ति से उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दबाव बढ़ता जा रहा था। उस औरत ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। चारों ओर काले धब्बे थे और दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे। हर चित्र में वही काली आंखें थीं जो मुझे देख रही थीं। दीवारों से निकलती हुई गहरी आवाजें और अजीब से खून के धब्बे मुझे और भी परेशान करने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या था, लेकिन यह निश्चित था कि मैं अब उस जाल में फंसा हुआ था जो आत्माओं ने मुझे फंसाने के लिए बुना था। वह औरत अब मेरे सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। तुम्हारा नाम अब इस गांव के इतिहास में लिखा जाएगा, उसने कहा। और फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं धीरे धीरे उस जगह का हिस्सा बन रहा था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं घबराकर फिर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे के दरवाजे ने अचानक अपने आप बंद कर दिए। मेरे आसपास की हवा और भी भारी हो गई थी और मुझे लगा कि मुझे अब सिर्फ यहीं रहना होगा। अब मैंने समझ लिया था कि इस गांव का रहस्य सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक जाल था जो कभी खत्म नहीं होता। आत्माएं यहाँ फंसी हुई थीं और मैं अब उनकी तरह एक और आत्मा बन चुका था। जब भी कोई इस गांव में कदम रखता, उसे इसी तरह का जाल मिलेगा और वह कभी बाहर नहीं जा सकेगा। अब मुझे अपनी पूरी जिंदगी इसी गांव में बितानी थी। कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। हर कटा हुआ दिन, हर अंधेरी रात, मैं सिर्फ वही महसूस करता था जो यहाँ की आत्माएं महसूस करती थीं, एक निर्विकल्पता, एक खौफ और एक अनजाना डर। और जब तक इस गांव का रहस्य खुलता, मैं हमेशा इसी जगह फंसा रहूंगा। मैं अब समझने लगा था कि इस गांव में कोई भी नहीं बच सकता था। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक तरह से मरणासन्न था।
और समय के साथ वह गांव का हिस्सा बन जाता था। यहाँ कोई भी जीवित नहीं था, बल्कि सब आत्माओं का समूह थे जो किसी न किसी कारण यहाँ फंसे हुए थे। मेरे आसपास की आत्माएं अब और भी स्पष्ट हो रही थीं और उनका रूप अब भयावह हो चुका था। उनके चेहरे में दुख और गुस्सा था, जैसे वे मुझे अपना भागीदार बनाने की कोशिश कर रहे हो। मेरे भीतर अब कोई प्रतिक्रिया नहीं बची थी। हर दिन मेरी आत्मा और शरीर का हिस्सा यहाँ के वातावरण में समा रहा था, यह महसूस करते हुए कि मैं अब कभी यहाँ से नहीं जा सकूंगा। एक तरह से अजीब शांति का एहसास हुआ। आत्माएं अब मुझे अपनी साथी मानने लगी थीं। वे मुझे घेरती और धीरे धीरे अपनी दुखद कहानियां सुनाती। हर आत्मा का अपना दुख था और वे अपनी कहानी मुझे बताने के लिए तैयार थी। मुझे समझ में आने लगा कि यहाँ हर एक आत्मा का एक कारण था जो उसे इस शापित गांव में लाया था। तभी अचानक एक और आत्मा सामने आई। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और असंतोष था। उसने मुझे देखा और कहा, तुम भी उन जैसे हो जो यहाँ फंसे हुए हैं, कभी नहीं जा सकते। हम सब जैसे जिंदा थे वैसे ही मरकर भी जीवित है, लेकिन हमारी आत्माएं किसी मुसीबत का शिकार बन चुकी है। यह गांव एक शापित जगह है और जो यहाँ आता है वह कभी नहीं लौटता। अब मैं समझने लगा था कि यह हर आत्मा का एक उद्देश्य था। उन्हें अपनी कहानी सुनानी थी और मैं उनके बीच फंस चुका था। यहाँ की हर आत्मा एक दर्द से गुजर रही थी और उनके बीच की खामोशी अब मेरे भीतर भी समा रही थी। एक दिन जब मैं गांव के बीचों बीच खड़ा था, मुझे वहां की हवाओं में एक नया उन्माद महसूस हुआ। जैसे ही हवाएं और भी तेज होने लगीं, आत्माएं एक साथ चीखने लगीं। यह चीखें मेरे अंदर तक समाने लगीं। आत्माएं मुझे घेरने लगीं और उनके चेहरे अब और भी भयावह हो गए। उनकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और दुख था। उनमें से एक आत्मा मेरे पास आई और बोली, तुमने देखा है कि हम यहाँ कैसे फंसे हुए हैं, लेकिन तुम नहीं समझ सकते कि हम किस कदर यातना में हैं। यह गांव हमारी आत्माओं के लिए एक बंदीगृह है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी आवाज में एक गहरी हताशा थी और यह मुझे अंदर तक चीर गई। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं कभी इस गांव से बाहर नहीं जा सकूंगा। आत्माएं मुझे अब अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रही थीं। उनके साथ मुझे भी उसी दर्द से गुजरना था जिसे वे महसूस कर रहे थे। लेकिन तभी एक गहरी आवाज ने मेरे भीतर एक शांति लाकर कहा, तुम अब हमारे साथ हो और तुम कभी बाहर नहीं जा सकते। एक दिन जब मैंने इस गांव के हर कोने को घूमा और हर सड़क पर भटकने के बाद भी कोई रास्ता ना पाया, मुझे अचानक एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा गांव के आखिरी सिरे पर खड़ा था और वह किसी भी अन्य दरवाजे से पूरी तरह अलग था। मुझे लगा कि शायद यह दरवाजा मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखा सकता है। मैं तेजी से उस दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे अंदर एक बहुत अजीब सी दुनिया दिखाई दी। यह दुनिया किसी और ही लोक की तरह लग रही थी। वहां का आकाश सुनहरा था और पूरा वातावरण एक रहस्यमयी ऊर्जा से भरपूर था। वहां से मुझे एक आवाज सुनाई दी, तुम यह भूल चुके हो कि तुम अब इस जगह के हिस्से हो और जो यहाँ आता है वह यहाँ हमेशा के लिए रह जाता है। यह आवाज मेरे भीतर समा गई और मुझे एहसास हुआ कि यह दरवाजा सिर्फ भ्रम था। जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे अंदर एक खाली और सुनसान रास्ता दिखाई दिया। वह रास्ता मुझे और भी अंधेरे में ले गया, जैसे मैं फिर से एक नई सजा का सामना कर रहा था। मैंने देखा कि वह दरवाजा एक और जाल था जिसमें फंसे हुए लोग अब एक साथ चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था और उनकी आंखों में वही खौफनाक डरावनी खामोशी थी। समय के साथ मैं अब पूरी तरह से इस गांव का हिस्सा बन चुका था। आत्माएं अब मुझे घेर चुकी थीं और मैं अब उनकी तरह ही एक अनकही कहानी का हिस्सा बन गया था। अब मुझे यह समझ में आ गया था कि जो इस गांव में आता है वह हमेशा के लिए यहाँ रह जाता है। कोई नहीं बचता और कोई भी बाहर नहीं जा सकता। मुझे अब यह महसूस हो रहा था कि इस गांव का रहस्य कोई साधारण शाप नहीं था, बल्कि यह एक शापित संसार था जिसे कोई नहीं समझ पाया। अब मैं उन आत्माओं के साथ ही बेजान हो गया था। हम सब यहाँ अब चुपचाप अपनी दर्दनाक यादों में बंधे हुए थे। मैं भी उन आत्माओं की तरह अब अपने दुखों में डूब चुका था। अब मैं उस अंधेरे में खो चुका था जहां से कोई वापसी नहीं हो सकती। आत्माएं अब एक साथ गाती थीं। उनके गीत अब मेरे दिल में समाने लगे थे। उनकी सर्द आवाजें और दर्द भरी चीखें मेरे भीतर गूंजने लगीं। मैं समझ चुका था कि अब मैं कभी बाहर नहीं जा सकूंगा। यह गांव और उसकी आत्माएं अब मेरी कहानी का हिस्सा बन चुकी थीं और मैं भी उन आत्माओं के बीच एक और नाम बन गया। जब भी कोई इस गांव के पास आता, उसे यही कहानी सुनाई जाती, लेकिन वह कभी नहीं जान पाएगा कि जो लोग इस गांव में आते हैं वे कभी वापस नहीं लौट सकते, और जब तक वह भी इस जाल में फंसा होगा, वह भी इन आत्माओं का ही हिस्सा बन चुका होगा। यह कहानी अब हमेशा के लिए इस गांव के भीतर गूंजेगी और कोई इसे नहीं बदल सकेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना।